हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रीडर्स लैब के इस नए माइंड शिफ्टिंग सफर में, जहां हम आज बात करने वाले हैं उस चीज की जो आपकी जिंदगी का रिमोट कंट्रोल संभालती है, आपका दिमाग। लेकिन रुकिए, क्या वाकई आप अपने दिमाग को कंट्रोल कर रहे हैं या आपका दिमाग आपको? दोस्तों, सुपर ब्रेन सिर्फ एक किताब नहीं, ये एक आंख खोल देने वाला रियलाइजेशन है कि आप अपने थॉट्स के गुलाम नहीं हैं। आप अपने ब्रेन के क्रिएटर, कंट्रोलर और मास्टर हैं। दीपक चोपड़ा और डॉक्टर रूडोल्फ टांजी की इस किताब में आपको न्यूरोसाइंस के साथ स्पिरिचुअल अवेयरनेस का एक ऐसा कॉम्बिनेशन मिलेगा जो न सिर्फ आपको साइंटिफिकली समझाएगा कि ब्रेन कैसे काम करता है, बल्कि आपको यह भी बताएगा कि कैसे आप अपने ब्रेन को रीवायर करके एक नई जिंदगी की शुरुआत कर सकते हैं। साइंस कहती है कि ज्यादातर लोग अपने दिमाग का सिर्फ 5 से 10% हिस्सा यूज करते हैं, यानी आपकी पोटेंशियल का 90% हिस्सा सो रहा है और आप उसे जगाना सीख सकते हैं। दोस्तों, हम रोज सोचते हैं कि मुझसे नहीं होगा, मुझे याद नहीं रहता, मैं कभी सक्सेसफुल नहीं बन पाऊंगा। लेकिन हम भूल जाते हैं कि ये स्टेटमेंट्स सिर्फ वर्ड्स नहीं हैं। ये ब्रेन को दिए गए कमांड्स हैं जो आपकी रियलिटी बन जाते हैं। ये किताब आपको सिखाती है कि आपका ब्रेन एक कंप्यूटर की तरह है और आप उसके प्रोग्रामर हो, यानी अगर आप माइंडसेट बदलो तो आपका मेमोरी, इमोशंस, हैबिट्स और डिसीजंस तक बदल सकते हो। अब सवाल ये नहीं है कि आप कितना सोचते हो, सवाल ये है कि आप कैसे सोचते हो। और जब आप सोचने का तरीका बदल देते हो तो आपका पूरा जीवन बदल सकता है। यह किताब आपको ऑर्डिनरी ब्रेन से एक्स्ट्रॉर्डिनरी ब्रेन की ओर ले जाती है, जहां आप सिर्फ सर्वाइवल के लिए नहीं बल्कि क्रिएशन और ग्रोथ के लिए जीना शुरू करते हो। सुपर ब्रेन कोई मैजिक नहीं, ये एक डेली डिसिप्लिन है जहां अवेयरनेस, फोकस और पॉजिटिव इंटेंशन से आप खुद को नए लेवल पर ले जाते हो। तो अगर आप वो इंसान बनना चाहते हो जो अपने दिमाग को समझता है, उससे दोस्ती करता है और फिर उसे अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लेता है, तो ये ऑडियो बुक समरी आपके लिए है। अब डिस्ट्रैक्शंस को साइड में रखिए, ईयरफोन्स लगाइए और इस 30 मिनट जर्नी में खुद को कंप्लीटली डुबो दीजिए, क्योंकि दोस्तों, अब समय है अपने दिमाग को फिर से जानने, समझने और मास्टर करने का, क्योंकि यही आपका असली सुपर पावर है। चैप्टर 1, यू आर नॉट योर ब्रेन। दोस्तों, क्या आपने कभी खुद से यह सवाल पूछा है, क्या मैं अपने दिमाग को चला रहा हूं या मेरा दिमाग मुझे? ज्यादातर लोग मानते हैं कि उनका ब्रेन ही उनकी पहचान है, यानी जो सोच रहे हैं वही वो हैं। लेकिन यही सबसे बड़ा इल्यूजन है और यही इस किताब की सबसे पहली और सबसे जरूरी टीचिंग है, यू आर नॉट योर ब्रेन। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? लेकिन सोचिए, अगर आप अपने ब्रेन होते तो जब आप कहते मुझे गुस्सा आ रहा है, तो ये कौन है जो गुस्से को महसूस कर रहा है? कौन है जो ओवरथिंकिंग को देख रहा है, यानी एक ऑब्जर्वर है? एक हायर सेल्फ है जो आपके थॉट्स, इमोशंस और ब्रेन एक्टिविटी को देख रहा है, और वो आप हैं। आपका ब्रेन एक बायोलॉजिकल मशीन है जो सोचता है, सिग्नल्स भेजता है, रिएक्शंस पैदा करता है, लेकिन असली कंट्रोल किसके पास है? आपके पास। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब हम ब्रेन को मास्टर नहीं, बॉस बना देते हैं। हम मान लेते हैं कि अगर ब्रेन डर रहा है तो हम डरपोक हैं। अगर ब्रेन बोल रहा है कि तू फेल हो जाएगा तो हम मान लेते हैं कि हाँ, मैं फेल हो जाऊंगा। यही तो सबसे बड़ा धोखा है और यही हमें एवरेज बनाए रखता है। दोस्तों, आपके अंदर एक शक्ति है जो ब्रेन को प्रोग्राम कर सकती है, उसके पैटर्न्स को बदल सकती है और उसे एक सुपर ब्रेन बना सकती है। लेकिन इसके लिए आपको सबसे पहले यह मानना होगा कि आप अपने ब्रेन के गुलाम नहीं, उसके क्रिएटर हो। और जैसे ही आपने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली कि आप अपने ब्रेन को कंट्रोल कर सकते हैं, उसी पल से आपकी जिंदगी बदलनी शुरू हो जाती है। अब सोचिए, आप रोज क्या सोचते हैं? क्या आप अपने ब्रेन को पॉजिटिव एफर्मेशंस देते हैं या नेगेटिव थॉट्स से भरते हैं? आप ही हैं जो अपने ब्रेन को कहते हैं, मैं कर सकता हूं या मुझसे नहीं होगा, और ब्रेन वही फॉलो करता है जो आप कहते हो, क्योंकि वो खुद कोई डिसीजन मेकर नहीं है, वो एक ओबे करने वाली मशीन है। दीपक चोपड़ा कहते हैं, ब्रेन इज नॉट द माइंड, इट इज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ द माइंड। और इसी फर्क को समझना ही सुपर ब्रेन की शुरुआत है। दोस्तों, मान लो आपके पास एक पावरफुल गाड़ी है, फेरारी की तरह, लेकिन अगर आपको चलाना नहीं आता तो वो आपको कहीं नहीं ले जाएगी। ब्रेन भी वैसा ही है। अगर आपने इसे ट्रेन नहीं किया, डायरेक्शन नहीं दी,
अवेयरनेस से नहीं जोड़ा तो ये आपको बार बार वही पुरानी गलियों में घुमाता रहेगा। डर, डाउट, डिस्ट्रैक्शन, ओवरथिंकिंग और नेगेटिविटी की गलियां। और यहीं से आपको रास्ता बदलना होगा, एक कॉन्शियस क्रिएटर बनना होगा। सुपर ब्रेन माइंडसेट में सबसे पहला स्टेप यही है कि आप ऑब्जर्वर बनो, रिएक्शन नहीं। जब ब्रेन बोले तू फेल हो जाएगा तो आप रुककर पूछो क्यों, क्या सच में, किसने कहा, और फिर काल्मली सोचो क्या एविडेंस है, क्या सच है, क्या बेहतर ऑप्शन है। यही अवेयरनेस ही आपके ब्रेन को रिवायर करने का पहला सिग्नल है। यह अवेयरनेस आपको धीरे धीरे अपने थॉट से सेपरेशन करना सिखाएगा। फिर आपको समझ आएगा कि हर इमोशन, हर थॉट, हर इंपल्स बस एक क्लाउड की तरह आते जाते हैं, लेकिन स्काई आप हो जो परमानेंट है, स्टेबल है, पावरफुल है। और जैसे ही आप ये फील करने लगते हैं, वैसे वैसे ब्रेन के पुराने पैटर्न्स कमजोर पड़ने लगते हैं और आप एक न्यू न्यूरल पाथवे बनाना शुरू करते हो जो करेज, कॉन्फिडेंस और क्लैरिटी से भरा होता है। अब आप सोचेंगे क्या ये पॉसिबल है? और इसका जवाब है यस, 100% पॉसिबल। साइंस में इसे कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी, यानी आपका ब्रेन हर रोज बदल सकता है अगर आप उसे सही इंस्ट्रक्शंस और एनवायरनमेंट दो। आप अपने थॉट्स, हैबिट्स, मेमोरी और इवन पर्सनालिटी तक को शिफ्ट कर सकते हो, लेकिन कंडीशन एक ही है, आपको अपने ब्रेन को ऑब्जर्व करना और चैलेंज करना आना चाहिए। तभी आप उसके ऊपर कंट्रोल पा सकते हो। और जब आप ये करने लगते हो तो आप एक सुपर ब्रेन एक्टिवेट करने लगते हो जो न सिर्फ फास्टर और शार्पर सोचता है बल्कि पीसफुल भी होता है। दोस्तों, इस चैप्टर का कोर मैसेज यही है, स्टॉप आइडेंटिफाइंग विथ योर ब्रेन एंड स्टार्ट मास्टरिंग इट। आप सिर्फ वो इंसान नहीं हो जो डरता है, थकता है, प्रोक्रेस्टिनेट करता है। आप वो हो जो इन सब चीजों को देख सकता है, मैनेज कर सकता है और बदल सकता है। जब तक आप ब्रेन से जुड़कर जीते रहोगे, आप रिएक्शन से भरे रहोगे, लेकिन जैसे ही आप अपने हायर माइंड से जीना शुरू कर दोगे, आप क्रिएशन, पावर और पीस की दिशा में चल पड़ोगे। और यही है सुपर ब्रेन की शुरुआत। जब आप कहते हो आई एम नॉट माई ब्रेन, आई ट्रेन माई ब्रेन। चैप्टर 2, ऑर्डिनरी ब्रेन वर्सेस सुपर ब्रेन। दोस्तों, सोचिए अगर आपके पास एक ऐसा दिमाग हो जो सिर्फ जीने के लिए नहीं बल्कि जीतने के लिए बना हो, जो सिर्फ सर्वाइवल नहीं बल्कि क्रिएशन के लिए डिजाइन किया गया हो, तो आप क्या नहीं कर सकते। लेकिन सच्चाई यह है कि इस दुनिया में ज्यादातर लोग एक ऑर्डिनरी ब्रेन के साथ जी रहे हैं, जबकि उनके पास मौका है खुद को एक सुपर ब्रेन में बदलने का। अब सवाल यह है, आखिर फर्क क्या है इन दोनों में? ऑर्डिनरी ब्रेन वही करता है जो उसे सिखाया गया है, जो उसे एनवायरनमेंट से मिला है और जो आदतों से प्रोग्राम्ड हो चुका है। वो रिएक्टिव होता है, यानी जो स्टिमुलस मिला उसी के हिसाब से रिस्पॉन्स देता है। डर आया तो भागा, गुस्सा आया तो चिल्लाया, फेलियर मिला तो टूट गया। लेकिन दोस्तों, सुपर ब्रेन ऐसा नहीं करता। सुपर ब्रेन हर थॉट को, हर इमोशन को, हर चैलेंज को कॉन्शियसली देखता है, उसे समझता है और फिर उस पर सही तरीके से एक्शन लेता है। ऑर्डिनरी ब्रेन आपकी लाइफ को ऑटो पायलट पर चलाता है, वही रूटीन, वही थिंकिंग पैटर्न, वही एक्सक्यूजेस। जबकि सुपर ब्रेन आपको पायलट सीट पर बिठाता है, जहां आप खुद तय करते हो कि कहां जाना है, कैसे जाना है और क्यों जाना है। ऑर्डिनरी ब्रेन बार बार कहता है मुझसे नहीं होगा, मेरी किस्मत खराब है, मैं अनलकी हूं, क्योंकि वो पास्ट एक्सपीरियंसेस से बना है। लेकिन सुपर ब्रेन कहता है व्हाई नॉट, लेट्स ट्राई, आई विल फिगर इट आउट, क्योंकि वो पॉसिबिलिटी से बना है। ऑर्डिनरी ब्रेन लिमिटेड बिलीफ सिस्टम से चलता है और सुपर ब्रेन लिमिटलेस विजन से। ऑर्डिनरी ब्रेन एक्सक्यूजेस ढूंढता है, सुपर ब्रेन सॉल्यूशंस। ऑर्डिनरी ब्रेन प्रॉब्लम्स में फंस जाता है, सुपर ब्रेन पैटर्न्स को पहचान कर उन्हें बदल देता है। और ये फर्क कोई जन्म से नहीं आता, ये फर्क आता है चॉइस से। हर दिन, हर मोमेंट में आपको तय करना होता है कि आप कौन सा ब्रेन एक्टिवेट करने जा रहे हैं, ऑर्डिनरी या सुपर। अब दोस्तों, दीपक चोपड़ा और डॉक्टर टैंजी इस किताब में कहते हैं कि आपका ब्रेन हार्डवेयर की तरह है, लेकिन उसकी प्रोग्रामिंग पूरी तरह से आपके हाथ में है। ऑर्डिनरी ब्रेन वही है जिसे दुनिया ने सेट किया है, सुपर ब्रेन वो है जिसे आपने खुद बनाया है, अवेयरनेस, इंटेंशन और एक्शन से। अब सवाल यह है,
क्या आप अपने ब्रेन के साथ कॉन्शियस रिलेशनशिप बना रहे हो? क्या आप हर दिन अपने ब्रेन से बात कर रहे हो, उसे चैलेंज कर रहे हो, उसे ग्रो कर रहे हो, या बस उसकी पुरानी सोच, पुराने फियर्स और पुराने पैटर्न्स को ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हो? ऑर्डिनरी ब्रेन डर को मास्टर मानता है। सुपर ब्रेन फियर को फीडबैक की तरह यूज करता है। ऑर्डिनरी ब्रेन कंफर्ट जोन में रहना चाहता है। सुपर ब्रेन डिस्कंफर्ट को अपना जिम समझता है। ऑर्डिनरी ब्रेन बार बार कहता है मैं ऐसा ही हूं। सुपर ब्रेन कहता है मैं जैसा चाहूं वैसा बन सकता हूं। और यही माइंडसेट आपको भीड़ से अलग करता है और आपको उस लीग में डालता है जहां ट्रांसफॉर्मेशन होता है। अब प्रैक्टिकल बात करते हैं। ऑर्डिनरी ब्रेन हर सुबह उठता है और वही पुरानी साइकिल दोहराता है। उठो, स्क्रॉल करो, कंपेयर करो, कंप्लेन करो और फिर सो जाओ। लेकिन सुपर ब्रेन उठते ही खुद से पूछता है आज मैं अपने माइंड को कैसे ग्रो करूंगा। वो ग्रेटिट्यूड से दिन शुरू करता है, क्लैरिटी से डिसीजन लेता है और हर सेटबैक में सीख ढूंढता है। वो डिस्ट्रैक्शंस को काटता है और फोकस को शार्पन करता है। सुपर ब्रेन जानता है कि एनर्जी कहां खर्च करनी है और कहां नहीं। और सबसे जरूरी बात, सुपर ब्रेन एवरेज परफॉर्मेंस से सेटिस्फाई नहीं होता। वो एक्सेलेंस चाहता है, वो ग्रोथ चाहता है और वो इम्पैक्ट क्रिएट करना चाहता है। दोस्तों, एक चीज ध्यान रखना, ऑर्डिनरी ब्रेन हमेशा आउटर नॉइज से चलता है, सुपर ब्रेन इनर वॉइस से। इसलिए आपको तय करना है, आप आउटर वर्ल्ड के ओपिनियंस, सोशल मीडिया कंपैरिजंस और लोगों की नेगेटिविटी से इन्फ्लुएंस्ड रहोगे या फिर अपने अंदर की आवाज, अपने विजन और अपने वैल्यूज के साथ अलाइंड होकर जियोगे। सुपर ब्रेन बनने का मतलब है खुद को बार बार अपग्रेड करना, खुद से अनकंफर्टेबल सवाल पूछना और हर दिन एक बेटर वर्जन के लिए काम करना। तो दोस्तों, आज से ही खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मैं अपने ब्रेन को सुपर ब्रेन बना रहा हूं या बस सेम ओल्ड सोच के लूप में फंसा हुआ हूं? और अगर जवाब है कि आप रेडी हो इवॉल्व होने के लिए, ग्रो करने के लिए, तो फिर आज से ऑर्डिनरी को गुड बाय कह दो और उस सुपर ब्रेन को वेलकम करो जो तुम्हारे अंदर पहले से छुपा बैठा है। बस उसे जगाने की देर है। चैप्टर 3, द पावर ऑफ न्यूरोप्लास्टिसिटी। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आप अपनी सोच बदल लें तो क्या आपकी जिंदगी भी बदल सकती है? अब सुनिए, साइंस क्या कहती है। यस, बिल्कुल बदल सकती है। और यही तो है इस चैप्टर की जान। न्यूरोप्लास्टिसिटी एक ऐसी सुपर पावर जो आपके दिमाग को हर दिन, हर मोमेंट नया बनने का मौका देती है। दोस्तों, न्यूरोप्लास्टिसिटी का मतलब है कि आपका ब्रेन कभी फिक्स नहीं होता। वो हर नई सोच, हर नया इमोशन, हर नया डिसीजन से दोबारा शेप ले सकता है। यानी अगर आप नेगेटिव थॉट्स के आदी हो चुके हो तो अच्छी बात यह है कि आप उन्हें बदल सकते हो, अनलर्न कर सकते हो और खुद को दोबारा ट्रेन कर सकते हो। सोचिए, अगर आपका दिमाग एक मिट्टी की तरह है तो आप उसमें फियर बो सकते हो या फेथ, डाउट बो सकते हो या डिसिप्लिन। सवाल सिर्फ इतना है, आप उसे शेप कौन दे रहा है? दीपक चोपड़ा और डॉक्टर टंजी कहते हैं कि न्यूरोप्लास्टिसिटी वो एबिलिटी है जो ऑर्डिनरी इंसान को एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना सकती है, बशर्ते वो खुद को एवरीडे रिवायर करने की प्रैक्टिस करे। दोस्तों, मान लो आपके ब्रेन में एक हाईवे बना हुआ है। मैं कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकता। आप रोज उसी रास्ते पर चलते हो, उसी थॉट को दोहराते हो, तो वो न्यूरल पाथवे और मजबूत होता चला जाता है। लेकिन जैसे ही आप रोज कहना शुरू कर देते हो, मैं कैपेबल हूं, मैं सीख रहा हूं, मैं इंप्रूव कर सकता हूं, तो एक नया रास्ता बनने लगता है, एक नया सर्किट तैयार होता है और आपका ब्रेन धीरे धीरे पुराने पैटर्न को छोड़कर नए पैटर्न पर चलने लगता है। यही है न्यूरोप्लास्टिसिटी, द पावर टू रीबिल्ड योर माइंड एनी टाइम यू डिसाइड। अब कोई बोले कि मेरी मेमोरी खराब है, मुझे गुस्सा जल्दी आता है, मैं फोकस नहीं कर पाता, तो उससे कहो भाई, तेरे ब्रेन की वायरिंग तू ही बदल सकता है, बहाने नहीं। क्योंकि साइंस ये साबित कर चुकी है कि आप अपने ब्रेन को मेडिटेशन, जर्नलिंग, लर्निंग, रिफ्लेक्शन और सही हैबिट से रीवायर कर सकते हो। ब्रेन में हर नया थॉट एक नया सिग्नल भेजता है, हर नया बिहेवियर एक नया पैटर्न बनाता है और हर पॉजिटिव हैबिट एक नया मैप बनाता है। अब यह आप पर है, आप क्या मैप क्रिएट कर रहे हो? ऑर्डिनरी लोग मानते हैं कि जैसा हूं वैसा ही रहूंगा, लेकिन सुपर ब्रेन माइंडसेट कहता है मैं जैसा बनना चाहता हूं वैसा बन सकता हूं। न्यूरोप्लास्टिसिटी का सबसे ताकतवर हिस्सा यही है, आइडेंटिटी शिफ्ट। अगर आपने खुद को वीक, लेजी, एवरेज मान रखा है
तो अब वक्त आ गया है उस लेबल को उतार फेंकने का। आपको अपने बारे में वो स्टोरी बार बार दोहरानी होगी जो आप बनना चाहते हैं। मैं डिसिप्लिन्ड हूं, मैं फोकस्ड हूं, मैं अनस्टॉपेबल हूं। क्योंकि दोस्तों, ब्रेन आपकी हर स्टोरी को सच मान लेता है, चाहे वो सच हो या नहीं। अब एक और कमाल की बात सुनो। जब आप कोई नया स्किल सीखते हो, जब आप ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करते हो, जब आप फेलियर के बाद भी ट्राई करते हो, तब आपका ब्रेन लिटरली रीवायर्ड हो रहा होता है। वो पुराने डर के कनेक्शंस को कमजोर कर रहा होता है और करेज के नए रास्ते बना रहा होता है। और सबसे कमाल की बात यह है कि यह प्रोसेस लाइफ लॉन्ग चल सकती है, यानी उम्र कोई बैरियर नहीं है। 18 साल का लड़का हो या 60 साल का इंसान, ब्रेन हर दिन बदल सकता है अगर आप उसे बदलने की आजादी दो। दोस्तों, ये पावर आपको विक्टिम से क्रिएटर बना सकती है। आप अब ये कह सकते हो कि मैं जैसा था वैसा नहीं रहूंगा। जो हैबिट्स आपको पीछे खींचती हैं, उन्हें आप अनलर्न कर सकते हो। जो फियर्स आपको रोकते हैं, उनके सर्किट्स आप बदल सकते हो। और जो ड्रीम्स आपको बुला रहे हैं, उनके लिए आप वो माइंडसेट बना सकते हो जो आपको वहां तक ले जाए। सुपर ब्रेन माइंडसेट न्यूरोप्लास्टिसिटी को अपना टूल बनाता है और हर दिन एक बेटर वर्जन बनाने का काम करता है। वो जानता है कि अगर मैं रोज 1% ग्रो करता हूं तो 365 दिन में मैं पूरी तरह ट्रांसफॉर्म हो सकता हूं। तो दोस्तों, अब से जब भी आपका ब्रेन कहे तेरे बस की बात नहीं, तो उसे एक नया कमांड दो। मैं अपने दिमाग का मालिक हूं, मैं इसे फिर से बनाऊंगा। हर थॉट, हर वर्ड, हर एक्शन एक नया न्यूरल कनेक्शन है। मेक इट काउंट, मेक इट पावरफुल, मेक इट पर्पसफुल। चैप्टर 4, माइंडफुलनेस, अवेयरनेस, ब्रेन मास्टरी। दोस्तों, इस दुनिया में सबसे बड़ी ताकत कौन सी है? मसल पावर, पैसा, टेक? नहीं, सबसे बड़ी ताकत है अवेयरनेस, यानी जागरूकता। और इस चैप्टर में दीपक चोपड़ा और डॉक्टर टंजी हमें सिखाते हैं कि माइंडफुलनेस और अवेयरनेस कैसे आपको अपने ब्रेन का मास्टर बना सकती है। सोचिए, अगर आपका दिमाग एक जंगल है तो आपकी अवेयरनेस उस जंगल की टॉर्च लाइट है। जब आप उस लाइट को इस्तेमाल नहीं करते तो आपके थॉट्स, इमोशंस और डिजायर्स जंगल में भटकते रहते हैं। लेकिन जैसे ही आप उस लाइट को ऑन करते हो, आप अपने माइंड की हर गली, हर मोड़, हर अंधेरे कोने को देखने लगते हो। और वहीं से शुरू होता है ब्रेन मास्टरी। दोस्तों, माइंडफुलनेस का मतलब सिर्फ शांत बैठना नहीं होता। इसका मतलब होता है अपने हर थॉट को, हर इमोशन को, हर रिएक्शन को ऑब्जर्व करना बिना जज किए। जब आप अवेयरनेस के साथ सोचते हो तो आप अपने ब्रेन को डायरेक्शंस देना शुरू करते हो। अब आप सिर्फ ऑटो पायलट पर नहीं हो, अब आप पायलट बन चुके हो। अब ध्यान से सुनिए, ब्रेन में हर सेकंड लाखों सिग्नल्स चलते हैं और ज्यादातर लोग उन्हें ऑब्जर्व नहीं करते। जब आप अपसेट होते हो, ओवरथिंक करते हो, एंग्शियस फील करते हो, तो वो आपके अंदर चल रही मेंटल एक्टिविटी है, लेकिन आपने उसे कभी रोका, देखा या समझा नहीं। यही तो चैलेंज है। ऑर्डिनरी ब्रेन उस इमोशन में बह जाता है, लेकिन माइंडफुल ब्रेन उस इमोशन को देखता है। जैसे सीसीटीवी कैमरा सब कुछ ऑब्जर्व करता है लेकिन इंटरफियर नहीं करता, वैसे ही एक सुपर ब्रेन ऑब्जर्वर बन जाता है, काम, डिटैच्ड येट अवेयर। दीपक चोपड़ा कहते हैं कि अवेयरनेस इज द की टू फ्रीडम, क्योंकि अवेयरनेस के बिना आप अपने थॉट पैटर्न्स के गुलाम होते हो। लेकिन जैसे ही आप एक थॉट को ऑब्जर्व करना शुरू करते हो, अरे ये तो वही फियर है जो मुझे बचपन से परेशान करता है, उसी पल आप उससे ऊपर उठ जाते हो। माइंडफुलनेस आपको क्लैरिटी देती है और क्लैरिटी आपको कंट्रोल देती है। अब प्रैक्टिकल बात करते हैं। माइंडफुलनेस कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये तो आपकी डेली लाइफ का हिस्सा बन सकता है। जब आप सुबह उठते हो तो 5 मिनट खुद को स्कैन करो, मेरे माइंड में क्या चल रहा है। जब आप किसी से बात करते हो तो ऑब्जर्व करो कि आप जेन्युइनली सुन रहे हो या बस जवाब देने की जल्दी में हो। जब आप रिएक्ट करने वाले हो तो पॉज करो और सोचो, क्या ये मेरी ओरिजिनल सोच है या किसी पुराने पैटर्न की प्रोग्रामिंग। दोस्तों, हर बार जब आप अपने थॉट और एक्शन के बीच पॉज करते हो, आप अपने ब्रेन को रीवायर कर रहे होते हो और यही पॉज आपकी अवेयरनेस को ग्रो करता है। अब एक और जबरदस्त बात, जब आप माइंडफुलनेस के साथ काम करते हो तो आपका ब्रेन ज्यादा एफिशिएंट, क्रिएटिव और काल्म हो जाता है। स्टडीज प्रूव कर चुकी हैं कि माइंडफुलनेस से ब्रेन का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो डिसीजन मेकिंग और फोकस के लिए जिम्मेदार है, वो मजबूत होता है। साथ ही आपका एमिगडाला, जो फियर और स्ट्रेस हैंडल करता है, वो शांत होता है। यानी आप सिर्फ मेंटली ही नहीं
बायोलॉजिकली भी पावरफुल बनते हो। और यही तो ब्रेन मास्टरी है, जब आप इमोशंस के गुलाम नहीं, उनके मालिक बन जाते हो। इमेजिन कीजिए कि कोई आपको कुछ बुरा कहता है और आप रिएक्ट नहीं करते, आप स्माइल करते हो, एनालाइज करते हो और काल्मली रिस्पॉन्ड करते हो। दैट्स नॉट वीकनेस, दैट्स पावर, दैट्स सुपर ब्रेन लेवल रिस्पॉन्स। अवेयरनेस आपको एक और गिफ्ट देती है, सेल्फ डिसिप्लिन। जब आप अवेयर होते हो कि कौन सी हैबिट आपको पीछे खींच रही है, कौन सा इमोशन बार बार रिपीट हो रहा है, कौन सा थॉट लूप आपको रोक रहा है, तो आप उसके स्लेव नहीं रहते, आप उसे बदल सकते हो। माइंडफुल इंसान वही है जो खुद की चाल को देखता है, समझता है और रोज अपने माइंड का मिरर साफ करता है। दोस्तों, सुपर ब्रेन वही होता है जो बाहर की दुनिया को नहीं, अंदर की दुनिया को जीतने में लगा होता है, और माइंडफुलनेस उसका सबसे शार्प वेपन होता है। इसलिए अब से जब भी कोई सिचुएशन आए, अच्छा या बुरा, उसे बिना रिएक्ट किए ऑब्जर्व करो, उसे फील करो, समझो और फिर सोचो कि आपको क्या रिस्पॉन्स देना है। यही फर्क है एक अवेयर इंसान और एक अनअवेयर भीड़ में। जो अनअवेयर है वो हर बात पर ट्रिगर होता है, हर इंसल्ट को दिल पर लेता है, हर चैलेंज में टूट जाता है। लेकिन जो अवेयर है वो हर बात में मीनिंग ढूंढता है, हर इंसल्ट को फीडबैक मानता है और हर चैलेंज में अपनी ग्रोथ देखता है। यही माइंडसेट आपको सुपर ब्रेन की तरफ ले जाता है। तो दोस्तों, इस चैप्टर का अल्टीमेट मैसेज यही है, बी प्रेजेंट, बी अवेयर, बी इन कंट्रोल। माइंडफुलनेस कोई एक बार की टेक्निक नहीं है, ये एक लाइफस्टाइल है। ये आपकी थिंकिंग, फीलिंग और रिएक्टिंग का ब्लूप्रिंट बदल देती है। और अगर आप हर दिन अवेयरनेस के साथ जीने लगें, तो आप न सिर्फ अपने माइंड को मास्टर कर सकते हैं, बल्कि अपनी पूरी लाइफ को एक मास्टरपीस में बदल सकते हैं। चैप्टर 5, फ्रॉम फियर टू फोकस, फ्लिप द मेंटल स्विच। दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि डर आपके डिसीजंस को चुपचाप कंट्रोल कर रहा है? जब भी आप कुछ नया शुरू करने जाते हो, कोई बोल्ड कदम उठाने का सोचते हो, आपका माइंड विस्पर करता है, क्या होगा अगर फेल हो गए? लोग क्या कहेंगे? अगर रिजेक्ट कर दिया तो? और बस वहीं से शुरू होता है एक ऐसा लूप जो आपको पॉसिबिलिटी से हटाकर पैरालिसिस में डाल देता है। लेकिन इसी लूप को तोड़ना ही इस चैप्टर की सबसे बड़ी लर्निंग है। फ्लिप द मेंटल स्विच, फ्रॉम फियर टू फोकस। दीपक चोपड़ा और डॉक्टर टैंजी कहते हैं कि डर कोई राक्षस नहीं है, वो बस एक सिग्नल है। और सिग्नल का काम होता है अटेंशन लेना, ना कि कंट्रोल करना। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब हम फियर को रियलिटी मान लेते हैं और उसी के हिसाब से रिएक्ट करने लगते हैं। ऑर्डिनरी ब्रेन फियर को खतरे की घंटी मानता है, लेकिन सुपर ब्रेन फियर को एक अलर्ट की तरह यूज करता है, एक मैसेज की तरह, प्रिपेयर, फोकस, एक्ट। अब सुनिए ध्यान से, हर इंसान के माइंड में 2 चॉइसेस होती हैं, या तो वो डर से भागे या फिर वो उस डर को डायरेक्शन में बदल दे। और यही फर्क ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में होता है। सुपर ब्रेन माइंडसेट कहता है, अगर मैं डर रहा हूं तो इसका मतलब है कि मैं कंफर्ट जोन से बाहर आ रहा हूं, और यही तो ग्रोथ की जगह है। जब आप अपने डर को फेस करते हो, जब आप उसकी आंखों में आंखें डालकर कहते हो, यस आई सी यू बट आई चूज टू मूव एनीवे, तभी आपका दिमाग एक नया सर्किट बनाना शुरू करता है। एक ऐसा न्यूरल पाथवे जो करेज से बना है, क्लैरिटी से चलता है और फोकस से पावर्ड है। अब सोचिए, जब भी आप डरते हो, आपका अटेंशन डर की वजह पर जाता है। क्या होगा अगर फेल हो गया? अगर लोग हंसे तो? अगर रिजल्ट अच्छा नहीं आया? लेकिन अब आपको वो अटेंशन फियर से शिफ्ट करके फोकस पर लगाना है। यानी क्या कर सकता हूं, कहां इंप्रूव कर सकता हूं, अब क्या नेक्स्ट स्टेप है। यही वो माइंडसेट है जो डर को दबाता नहीं, बल्कि उसे डायरेक्शन देता है। फियर को रिमूव नहीं करना है, उसे रीडायरेक्ट करना है। दोस्तों, जितना ज्यादा आप फियर से भागते हो, वो उतना बड़ा दिखता है, लेकिन जितना ज्यादा आप उसे ऑब्जर्व करते हो, एक्सेप्ट करते हो और एक्शन लेते हो, वो उतना छोटा बन जाता है। दीपक चोपड़ा कहते हैं, द की इज टू क्रिएट स्पेस बिटवीन स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स। यानी जब भी कोई डर वाला थॉट आए, आप तुरंत रिएक्ट ना करें। एक पॉज लें, एक ब्रेथ लें और अपने माइंड को पूछें, इज दिस फियर रियल और जस्ट इमेजिन्ड? और इसी पॉज में छुपा है फोकस का सीड। आप जितना ज्यादा पॉज में रहना सीखते हो, उतना ही ज्यादा आपका ब्रेन रिएक्शन से निकलकर रिस्पॉन्स मोड में आता है। और यही तो सुपर ब्रेन का गोल है,
रिएक्ट नहीं, रिस्पॉन्ड करना। अब प्रैक्टिकल बात करें तो अपने ब्रेन में फोकस को ग्रो करने के लिए सबसे पहला स्टेप है क्लैरिटी। क्लैरिटी ऑन योर गोल, क्लैरिटी ऑन योर वैल्यूज, क्लैरिटी ऑन योर वाई। जब आपका वाई स्ट्रांग होता है तो आपका ब्रेन खुद ब खुद डर से निकलकर फोकस पर स्विच करने लगता है। इसलिए सुपर ब्रेन हर दिन अपने गोल्स को विजुअलाइज करता है, डिस्ट्रैक्शंस को कट करता है और एक पॉइंटेड अटेंशन से काम करता है। वो जानता है कि डर टाइम वेस्ट कराता है और फोकस टाइम क्रिएट करता है। और आज के टाइम में जहां हर सेकंड कोई ना कोई नोटिफिकेशन आपको खींच रहा है, फोकस इज योर रियल सुपर पावर। फियर हमेशा कहेगा तू प्रिपेयर नहीं है, तू अकेला है, तू काबिल नहीं है। और फोकस हमेशा कहेगा तू अब रेडी है, तू सीख रहा है, तू काबिल है। सवाल ये नहीं कि कौन सही है, सवाल ये है कि आप किसकी सुनते हो। जब आप बार बार फोकस को चुनते हो तो आप ब्रेन के उस हिस्से को एक्टिवेट करते हो जो हायर थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग और एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और यही न्यूरोसाइंस में कहते हैं यूज इट और लूज इट। जितना आप करेज और क्लैरिटी को यूज करते हो उतना ही आपका ब्रेन इन क्वालिटीज में मजबूत होता है। तो दोस्तों, इस चैप्टर का सबसे बड़ा मैसेज यही है, डर को हटाओ नहीं, उसे संभालो। उससे भागो नहीं, उसका फायदा उठाओ। फियर और फोकस के बीच फर्क सिर्फ डायरेक्शन का होता है। और जब आप अपने मेंटल स्विच को फ्लिप करना सीख जाते हो, आप हर डर के पीछे छुपे अपॉर्चुनिटी को देख पाते हो। याद रखो, सुपर ब्रेन कोई ऐसा इंसान नहीं जो कभी डरता नहीं, वो इंसान होता है जो डर के बावजूद चलता है, उठता है और जीतता है। चैप्टर 6, द अनस्टॉपेबल माइंडसेट ऑफ अ विनर। दोस्तों, आपने भी कभी ना कभी किसी को कहते सुना होगा, उस इंसान में कुछ अलग है, वो हार नहीं मानता, पता नहीं उसमें इतनी एनर्जी आती कहां से है। और हम उसे कहते हैं विनर। लेकिन क्या ऐसा माइंडसेट किसी स्पेशल इंसान के पास होता है? नहीं। दीपक चोपड़ा और डॉक्टर टैंजी इस चैप्टर में यही सिखाते हैं कि अनस्टॉपेबल माइंडसेट कोई टैलेंट नहीं, एक ट्रेनिंग है। और ये ट्रेनिंग कोई बाहर से नहीं देगा, ये एक अंदर का खेल है जहां आपका ब्रेन या तो बहाना बनाएगा या रास्ता। दोस्तों, विनर बनना सिर्फ रिजल्ट पाने का नाम नहीं है, ये एक ऐसी मेंटल स्टेट है जहां आप हर फॉल को फ्लाइट में बदलना सीख जाते हो, जहां आप फेलियर को फीडबैक की तरह देखते हो और हर सेटबैक को कमबैक बना देते हो। सुपर ब्रेन माइंडसेट आपको सिखाता है कि हार के बाद रुकना नॉर्मल है, लेकिन उठकर फिर से चलना वो एक्स्ट्रॉर्डिनरी है। और यही फर्क होता है एक एवरेज माइंड और एक विनिंग माइंड में। अब सोचिए, जब भी कोई चीज मुश्किल लगती है, आपका ऑर्डिनरी ब्रेन क्या कहता है? कभी नहीं होगा, मेरे बस की बात नहीं है, किस्मत खराब है। लेकिन अनस्टॉपेबल माइंडसेट क्या कहता है? ट्राई अगेन, मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक कर नहीं लेता। रिजल्ट नहीं आया, कोई बात नहीं, मैं फिर से स्ट्रैटेजी बदलूंगा। विनर माइंडसेट रिएक्शन में नहीं, रिकैलिब्रेशन में बिलीव करता है। जब रास्ता बंद होता है, वो गेट नहीं, दीवार तोड़ देता है। और यह कोई मैजिक नहीं है, ये रोजाना अपने ब्रेन को यह सिखाना है कि नो मैटर व्हाट, आई विल नॉट क्विट। दीपक चोपड़ा कहते हैं, योर ब्रेन रिस्पॉन्ड्स टू द इंस्ट्रक्शंस यू गिव इट एवरी सिंगल डे। अगर आप रोज खुद को बोलते हो, मैं कमजोर हूं, मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, मैं अनलकी हूं, तो ब्रेन वैसा ही बिहेव करता है। लेकिन जब आप कहते हो, आई एम रिजिलियंट, आई विल फिगर इट आउट, आई एम बॉर्न टू लीड, तो ब्रेन नए न्यूरल सर्किट्स बनाना शुरू करता है जो एक्शन, परसिस्टेंस और पावर से भरे होते हैं। यही है ब्रेन का मैजिक, वो आपकी स्टोरी को सच मान लेता है। इसलिए दोस्तों, विनर माइंडसेट की शुरुआत सेल्फ टॉक से होती है। हर दिन अपने आप से पूछो, क्या मेरी इंटरनल लैंग्वेज मुझे आगे बढ़ा रही है या पीछे खींच रही है? अब एक और खास बात, विनर माइंडसेट का मतलब ये नहीं कि आपको हर दिन मोटिवेटेड फील करना पड़ेगा। सच्चाई ये है कि मोटिवेशन एक लग्जरी है और डिसिप्लिन असली इंजन है। विनर माइंड जानता है कि फीलिंग्स टेम्परेरी हैं, लेकिन कमिटमेंट परमानेंट होनी चाहिए। जब सब कुछ अगेंस्ट जा रहा होता है, तब भी जो इंसान उठता है, एक्शन लेता है, रूटीन फॉलो करता है, वही असली सुपर ब्रेन वाला विनर होता है। वो डिस्ट्रैक्शन से नहीं लड़ता, वो क्लैरिटी से जीतता है। और क्लैरिटी आती है आपके WHY से। आपका WHY इतना पावरफुल होना चाहिए कि जब दुनिया थक जाए तब भी आप चलें। जब ब्रेन बोले अब बहुत हुआ, तब भी आप जवाब दो, अब तो असली शुरुआत होगी। अब बात करें आइडेंटिटी की, तो विनर माइंडसेट सिर्फ काम करने का तरीका नहीं, जीने का तरीका है।
वो हर मॉर्निंग उठकर खुद से कमिटमेंट लेता है कि आज मैं अपने गोल्स को लीड करूंगा, ना कि अपने इमोशंस को। वो खुद को विक्टिम नहीं मानता, बल्कि क्रिएटर मानता है। अगर कोई चीज गलत हुई तो वो ब्लेम नहीं करता, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। हाँ, मेरी गलती थी, लेकिन मैं सुधारूंगा। और यही हैबिट हर बड़े इंसान को आम भीड़ से अलग बनाती है। इलॉन मस्क, MS धोनी, ओपरा विनफ्री, विराट कोहली, सबके पास टैलेंट था, लेकिन उनसे भी ज्यादा था माइंडसेट। एक ऐसा माइंडसेट जो कभी रुकता नहीं, कभी झुकता नहीं। तो दोस्तों, आज का सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है कि आप कितना जानते हो, कितना पढ़ते हो या कितने टैलेंटेड हो। असली सवाल ये है, आपका माइंडसेट कितना स्ट्रांग है। क्या आप उस थॉट के आगे झुक जाते हो जो कहता है इम्पॉसिबल, या आप जवाब देते हो लेट मी शो यू व्हाट्स पॉसिबल। यही वॉइस आपको विनर बनाती है। और जब आप उस वॉइस को रोज रोज सुनते हो, उस पर एक्ट करते हो, अपने ब्रेन को ट्रेन करते हो, तो आप अनस्टॉपेबल बन जाते हो। और यकीन मानिए, उस दिन दुनिया पूछेगी तू करता क्या है, और आप जवाब दोगे मैं हर दिन खुद को बेटर वर्जन बनाता हूं, मैं रुकता नहीं, मैं सुपर ब्रेन हूं। तो दोस्तों, अब वक्त है उठने का, सोच को बदलने का और उस सुपर ब्रेन को एक्टिवेट करने का जो आपके अंदर हमेशा से था, बस सोया हुआ था। अब आपको किसी से अप्रूवल नहीं चाहिए, किसी से कंपैरिजन नहीं चाहिए, क्योंकि अब आपको पता चल गया है कि आपका दिमाग ही आपकी असली ताकत है। आपने सुना, आपने समझा, और अब बारी है एक्शन की। अगर आप वाकई में अपनी सोच को, अपने फ्यूचर को, अपनी पूरी जिंदगी को लेवल अप करना चाहते हो, तो यहीं से शुरुआत करो। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, डिस्ट्रैक्शंस को हटाओ और अपने माइंड को हर दिन ट्रेन करो, जैसे एक एथलीट अपनी बॉडी को करता है। क्योंकि याद रखो दोस्तों, दुनिया की कोई भी ताकत आपको नहीं रोक सकती अगर आपका माइंडसेट अनस्टॉपेबल हो गया। अगर आपको यह ऑडियो बुक समरी वैल्यूएबल लगी तो इसे अभी लाइक करो, कमेंट करके बताओ कि आप सबसे ज्यादा क्या इंप्लीमेंट करने वाले हो, और सबसे जरूरी, इस वीडियो को अपने एक ऐसे दोस्त के साथ जरूर शेयर करो जिसे यह सुनने की सख्त जरूरत है। और हाँ, ऐसे ही और भी दमदार समरीज, मोटिवेशन और ब्रेन मास्टरी कंटेंट के लिए अभी रीडर्स लैब को सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन दबाओ, ताकि आप एक भी माइंडसेट चेंजिंग वीडियो मिस ना करो। अब वक्त आ गया है सिर्फ सोचने का नहीं, करने का, क्योंकि जब माइंडसेट होता है तो सब कुछ रीसेट हो जाता है। चलो दोस्तों, अब सुपर ब्रेन बनकर दुनिया हिला देते हैं।